अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। सहरी में अभी वक्त था। फबहा सहर और सानिया को उठाने आई तो वो दोनों पहले से जाग रही थी। तुम दोनों सोई नहीं? फबहा ने सानिया से पूछा, जो जन्नत के पते पढ़ने में मसरूफ थी। फबू आपी, ये औरत कब से उधर उधर टहल रही है, कोई कैसे सुकून से सो सकता है? सानिया ने कहा। मानो क्यों ऐसे टहल रही हो? फबहा ने सहर से पूछा, जो किसी सोच में डूबी उधर से उधर घूम रही थी। मैं ये सोच रही हूं कि कैसे मंगनी को निकाह में तब्दील किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। सहर ने सर खुजाते हुए कहा। ये तो पहले सोचना चाहिए था, तब तो सूट के लालच में बड़े बड़े दावे हो रहे थे। सानिया ने कहा। जिस पर उसे सहर ने घूरा तो वो दोबारा नाविल की तरफ मुतवज्जे हुई। मानो कोई तो तरीका होगा, फूफो से बात करे क्या? फबहा ने कहा। नहीं, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा, सहर ने कहा। फबू आपी, आप इस वक्त यहाँ कोई काम था? सानिया ने पूछा। हाँ, मैं तुम दोनों को सहरी बनाने के लिए जगाने आई थी, आ जाओ किचन में, फबहा ने कहा। फिर वो तीनों सहरी बनाने किचन में चली गई। फबहा सहरी बना रही थी जब हाशिर किचन में दाखिल हुआ और फबहा को अकेला देखकर हैरान हो गया। बाकी सब कहाँ हैं फबू, तुम अकेली लगी हुई हो? हाशिर ने कहा। वो सानिया सहर सबको उठाने गई है, फबहा ने रोटी बनाते हुए कहा। मैं शिकायत करूंगा इन दोनों की उम्मी से, हाशिर ने फबहा के कंधे पर अपनी थोड़ी को टुकती हुए कहा। क्या कर रहे हैं हाशिर? पीछे हटी भई, फबहा से पीछे हटाने लगी। हाशिर मुस्कुरा दिया। तुम इंतहाई फीलिंगलेस लड़की हो, हाशिर ने कहा तो फबहा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि थोड़ा सा प्यार हम पर भी बरसा दिया करें, हम अभी के शौहर हैं, हाशिर ने कहा और जेब से एक गुलाब का फूल निकालकर फबहा के बालों में लगा दिया और कहा, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। वाह 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 वाह, क्या शेर है, दरवाजे पर खड़ी सानिया ने कहा, जो ये मंजर दिलचस्पी से देख रही थी। डायलॉग बहुत ही फर्स्ट क्लास, फिल्म का डायलॉग बहुत ही घटिया तरीके से बोला है, सहर ने किचन के अंदर आते हुए कहा। क्या किया? ये फिल्म का डायलॉग है, फबहा ने हैरान होते हुए कहा। तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी किचन में? हाशिर ने सहर को घूरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद आती तो सीन मिस हो जाते ना, जवाब सानिया ने दिया। क्या कहा? हाँ, हाशिर ने सानिया को आंखें दिखाई तो वो सालन का प्याला लेकर बाहर चली गई। हाशिर चली, बाहर जाकर बैठे क्यों इन बेचारियों को डांट रहे हैं, फबहा ने कहा तो बेचारा हाशिर मुंह बनाकर बाहर चला गया। सब सहरी के लिए दस्तरखान पर बैठे हुए थे और सहरी करने में मसरूफ थे। हाशिर ने खदीजा बानो को मुखातिब किया। अम्मी जान, आपसे कुछ बात करनी है, हाशिर ने कहा। सब हाशिर की तरफ मुतवज्जे हुए और हसन ने तो दिल पकड़ लिया कि कहीं हाशिर उसके निकाह की बात तो नहीं करने वाला। जी बेटा बोलो, ये जो आपकी दो भतीजियां हैं ना, ये बहुत कामचोर हैं, हाशिर ने सानिया और सहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या किया हमने? सहर ने आंखें घूमती हुए पूछा। ये लोग काम के टाइम किचन से भाग जाती हैं और सारा काम फबू को करना पड़ता है, हाशिर ने कहा। फबू बच्चे, क्या ये सच है? खदीजा बानो ने फबहा से पूछा, जो हैरान थी कि हाशिर को हुआ क्या है। वो फूफो, फबहा ने इतना ही कहा था कि सहर और सानिया बोल पड़े। फूफो जान, असल मसला ये है कि हमने किचन में जाकर हाशिर भाई को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए वो हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, हाशिर ने आबरू आ चुका कर कहा। शिराज, जो काफी देर से चुप था, हसन के कान में सरगोशी करके पूछा कि ये क्या माजरा है। चुप कर जा भाई, ये वक्त नहीं है किसी की साइड लेने का, हसन ने शिराज को कहा तो वो दोनों चुपचाप तमाशा देखने लगे। भाई, आखिर मसला हुआ क्या है, ठीक से बताओ, जमशेद साहब ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, सहरी करें, अब ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, फबहा ने बात संभाली तो सहर ने हाशिर को मुंह चढ़ाया और मुस्कुराने लगी।
फिर सब ने सहरी की और नमाज से फारिग रहकर सब आराम करने चले गए। सुबह के 12 बज रहे थे जब सेहर शिराज के कमरे में दाखिल हुई। शिराज 12 बज रहे हैं, उठ जाओ, सेहर ने कहा तो शिराज ने आंख खोली और करवट लेकर दोबारा सो गया। शिराज, शामिर के पास तुम्हारी बास का फोन आया था, तुम लेट हो गए इसलिए उन्होंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, तुम्हें टर्मिनेशन लेटर लेने बुलाया है। सेहर ने तहम्मुल से इसे बताया और ये सुना था कि शिराज हड़बड़ाकर उठा और वॉशरूम में तैयार होने के लिए भागा। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, मैं कैसे लेट हो गया? शिराज परेशान हाल अपने आप से बोले जा रहा था। सेहर मुस्कुरा कर नीचे चली गई, मजा तो अब आएगा। शिराज भागता दौड़ता गिरता पड़ता नीचे पहुंचा तो शामिर, हसन और हाशिर टीवी पर मैच देखने में मसरूफ थे। वे शामिर, चल जल्दी, लेट हो गए हैं, शिराज ने चिल्लाते हुए कहा। कहाँ भाई? शामिर ने नासमझी के आलम में पूछा। भाई, बास का फोन आया था ना तुम्हारे पास कि उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया, मैं लेट हो गया हूँ। शिराज का तो हाल बुरा हो चुका था। मेरे पास? लेकिन कब? शामिर ने सोचते हुए कहा। हसन और हाशिर ने एक दूसरे को देखा, फिर शिराज को। क्या मतलब, आज ऑफिस नहीं जाना था क्या? शिराज ने पूछा। भाई, आज तो इतवार है, क्या हो गया? हसन, जो काफी देर से चुप था, बोला। क्या? सेहर ने मुझे कहा। शिराज ने इतना ही कहा था कि इसका दिमाग चला और उसने पलटकर सेहर को देखा जो हंस हंस कर लूटपोट हो रही थी। बस फिर किया था सेहर आगे आगे, शिराज इसके पीछे पीछे। दोनों पूरे घर में एक दूसरे को मारते फिर रहे थे। शुरू इन दोनों का टॉम एंड जेरी, हाशिर ने कहा और सब हंस पड़े। सानिया और सेहर अपने कमरे में आराम कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों उठकर बैठी। आ जाएं, सेहर ने कहा तो हसन दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और दोनों के साथ बैठ गया। मानो कुछ सोचा, हसन ने सेहर से पूछा। मुझे पता था तुम इसीलिए आए होगे, सेहर अपने बाल पीछे करती उतराकर बोली। तो सानिया उसकी हरकत पर हंस दी। सुबह से बेचारी इसी टेंशन में है, सानिया ने नॉर्मल अंदाज में कहा। मुझे तो लगता है मैं ही पागल हुआ जा रहा हूं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फीलिंग लेस, हसन ने सानिया के नॉर्मल अंदाज को देखकर कहा। हाँ तो मुझे क्या, तुम ही उछल रहे हो निकाह के लिए। सानिया की बात पर हसन के माथे पर बिल पड़े। आई बड़ी मुझे किया, बेटा दिल में जो लड्डू फूट रहे हैं इसकी आवाज यहाँ तक आ रही है, सेहर ने कहा तो सानिया उसे घूरने लगी। इसको दफा करो, सेहर तुम बताओ, कुछ सोचा है? हसन ने सानिया को फुल इग्नोर किया। सोचा तो है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है, पलटन रिस्की काम भी आसानी से कर जाते हैं। हसन से पहले ही सानिया बोल पड़ी। वो दोनों उसे देखने लगे जो अभी बोल रही थी। मुझे किया, अभी मुझे नींद आ रही है, जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, सेहर ने हसन को कमरे से निकालते हुए कहा। फबहा और खदीजा बेगम घर की सफाई करके आराम करने बैठी थी। दोनों सास बहू बातों में मसरूफ थी कि हाशिर उनके पास आया और फबहा की गोद में सर रखे लेट गया। इसकी इस बेबाकी पर फबहा सटपटा कर रह गई और खदीजा बेगम मुस्कुराने लगी। सर तो दबा दो फेबू, हाशिर ने प्यार से कहा। फेबू तो शर्म और शर्मिंदगी से कुछ ना बोले। दबा दो ना जान, शर्माओ मत, अम्मी भी जानती हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। हाशिर ने इसे तंग किया तो खदीजा बानो हंसने लगी। हाँ भाई दबा दो फेबू बेटा, खदीजा बानो ने कहा। अब तो अम्मी ने भी कह दिया है यार। हाशिर इसका हाथ अपने सर पर रखते बोला तो वो चुपचाप सर दबाने लगी। आपको तो बाद में बताती हूँ, फबहा ने हल्के से कहा तो वो हंसने लगा। इफ्तार का वक्त था, सब बैठे हुए थे और लड़के लड़कियां अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। क्या मच्छी मार्केट बनाई हुई है, जमशेद साहिब ने गुस्से से कहा तो सब चुप हुए। जमशेद साहिब क्यों गुस्से में हैं? शिराज ने सेहर के कान में सरगोशी की तो जमशेद साहिब ने से आंखें दिखाई। बेचारा मुंह पर उंगली रखकर बैठ गया।
جمشید صاحب کی ڈانٹ کی وجہ سے آج دسترخوان پر خاموشی تھی۔ پھر سب نے مل کر دعا کی اور مغرب کی اذان کے بعد سب نے روزہ افطار کیا۔